कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिरसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कनिपला में और आज हमारे बीच में भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रांतीय संचालक बलबीर सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे कुछ धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि आज धर्म के बीच वाल्मीकि समाज जो धर्म है उसके बीच आपसी अनबन के कारण जो अलग अलग जो संस्थाएं बनाई गई हैं उसका विरोध जो एक दूसरे गुरु धर्मगुरु जैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, जय वाल्मीकि सर। तो सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। तो बलबीर जी बताना चाहेंगे कि धर्म समाज के जो प्रवक्त वह आदि धर्मगुरु कौन है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। देखिए, दुनिया के अंदर प्रभु जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है पावनसार शब्द, और उसमें व्याख्यान किया है कि छोटे मोटे धर्म मिला के पूरी पृथ्वी पर 300 धर्म छाए हुए हैं। लेकिन भारत के अंदर कई सदियों से दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको अछूत या शुद्र अतिशुद्र श्रेणी में गिना गया है, उनको धर्महीन भी कहा गया, अछूत भी कहा गया। तो पूज्य प्रभु जी महाराज के मन में एक पीड़ा उठी कि क्यों ना इन धर्महीन लोगों के लिए एक धर्म समाज की स्थापना की जाए। रीजन इसके पीछे ये है कि क्योंकि जब हम लोग किसी हिंदू टेम्पल के अंदर जाते थे तो वहाँ पे हमारे लोगों का विरोध होता था। मंदिर में गए, मंदिर में विरोध हो गया। खेड़े के पास जाते थे, जैसे एक धार्मिक कर्मकांड है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ भी इनका अपमान होता है। तो हर जगह से इनको अपमानित होना पड़ता था। तो प्रभु जी महाराज के मन में बड़ी पीड़ा, बड़ी टीस उठी कि क्यों ना अपना ही इन धर्महीन लोगों के लिए एक धर्म की स्थापना की जाए और एक धर्म बनाया जाए। तो पूज्य प्रभु जी महाराज ने 24 मई 1964 ईस्वी को धर्म समाज कायम किया, और भारत के ही नहीं अपितु मैं तो कहूँगा कि विश्व के धर्महीन और अछूत लोगों के लिए वाल्मीकि धर्म या आदि धर्म एक बहुत ही जोरों शोरों से एक आपस में विरोधता का जहर घुलता जा रहा है। ये मुख्य कारण क्या है सर इसका? बिल्कुल सही प्रश्न है जी आपका। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये पैसा कमाओ राजनीति का खेल चल रहा है। वास्तव में है क्या कि लोगों ने एक दुकानदारी बना ली, अपनी सौदाबाजी कर ली कि 4 आदमी इकट्ठे होते हैं एक धर्म समाज का। अगर आप गौर से देखें प्रभु जी महाराज की थ्योरी को, कि जहाँ पे आपको वाल्मीकि धर्म आदि और समाज, ये 4 शब्द आपको जहाँ भी मिलेंगे, जिस भी संगठन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ये मान लेना कि इसके प्रवर्तक पूज्य प्रभु जी महाराज हैं। क्योंकि इन शब्दों की जो खोज है वो पूज्य प्रभु जी महाराज ने ही की है। कुछ लोग अपने आप को ही आज एक ऐसा द्वंद्व छिड़ चुका है वाल्मीकि कम्युनिटी के अंदर और अन्य कौमों के अंदर, जो वाल्मीकि महाराज के में आस्था रखते हैं, उनके बीच में एक ऐसा द्वंद्व छिड़ चुका है कि आज प्रभु जी महाराज की भ्रमलीन होने के बाद धर्म गुरुओं की कतार काफ़ी लंबी हो गई है। आज एक कंपटीशन होना शुरू हो गया लोगों के बीच में कि नहीं, प्रभु जी महाराज प्रथम आदि धर्म गुरु नहीं थे, प्रथम आदि धर्म गुरु तो मैं था, प्रथम आदि धर्म गुरु तो वो था। कल परसों के इंटरव्यू मैंने देखे, 24 मई को भी किसी आदमी ने कोई इंटरव्यू किया, उसमें कहा गया कि प्रभु जी महाराज का तो नंबर 3 है धर्म गुरुओं में। एक बंदे का नाम लिया गया वीर श्रेष्ठ दुर्गादास जी का, और एक नाम लिया गया VS दयाल जी का, और तीसरे नंबर पे नाम लिया गया पूज्य प्रभु जी महाराज का। देखिए,
जब हम लोग कभी कोई काम करते हैं, धर्म समाज बनते हैं और धर्म की या संप्रदाय की किसी की स्थापना होती है, तो उसमें कोई ना कोई साथी हमारा जरूर होता है। लेकिन ज्ञान जो होता है वो किसी एक ही आदमी पे उतरता है। फिर वो आदमी अपनी फिलॉसफी से जो ज्ञान उसके अंदर उतरा है, जो रब की रूह उसके अंदर उतरी है, उसके बाद उसकी आइडियोलॉजी के आधार पे वो लोगों में उसका प्रचार प्रसार करता है। और जब लोग उस प्रचार प्रसार से प्रभावित होते हैं तो उसके फॉलोअर बन जाते हैं, यानी कि उसकी बात मानने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार का जब ज्ञान प्रभु जी महाराज के अंदर उतरा, उन्होंने लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार शुरू करना आरंभ किया, तो लोग उनके साथ जुड़े। अब उन्होंने दुर्गादास जी का नाम लिया, तो दुर्गादास जी क्या है कि वो प्रभु जी महाराज से 1971 में जुड़े, दुर्गादास जी। और जबकि धर्म समाज की स्थापना हो गई है 24 मई 1964 को। और 1964 को जो वीएस दयाल जी थे, जो लुधियाना के अंदर आज भी मतलब जीवित हैं, उनको सबसे पहले प्रभु जी महाराज ने अपने साथ धर्म समाज के अंदर जोड़ा। उसके बाद दुर्गादास जी को डीएल शबनम जी हैं, दर्शन लाल शबनम जी हैं, उन्होंने वीएस दयाल के थ्रू पूज्य प्रभु जी महाराज के साथ जोड़ा। पूज्य प्रभु जी महाराज की जो विचार थे, जब उन्होंने उनके विचार सुने, उनका प्रचार सुना, तो उसके बाद वो प्रभु जी महाराज में आस्था करने लगे, आस्था रखने लगे जी। तो ये लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वाल्मीकि कौम के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि कौन अब धर्म गुरु होता कौन है। नंबर 1 मैं आपके छोटे से प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि जैसे इस्लाम की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया, सबसे पहले क्या हुआ कि मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहा यह जाता है कि उनके अंदर कोई जिब्राइल नाम का फरिश्ता आता था, और वो जब उनके अंदर उतरता था, मोहम्मद साहब के अंदर उतरता था, तो कुरान की आयतें बनी हैं, कुरान की आयतें बनी हैं। और जब उनके अंदर वो रूह उतरी, रब उतरा और कुरान की आयतें आई, और उन्होंने लोगों को कहा कि भी ऐसे ऐसे करके बात है, लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो शुरुआती दौर में नोमैड्स थे, काफ़ी बर्बर था अरब इलाका, तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका एक साथी आया, अबू बकर। अबू बकर ने उनका समर्थन किया, अबू बकर ने उनका समर्थन किया, अबू बकर उनके साथ रहने लगा। इसी तरीके से अली उनके साथ रहने लगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अबू बकर संस्थापक है या अली इस्लाम धर्म का संस्थापक है, वो सहयोगी हैं, उनके साथी हैं। हम ऐसे क्रेडिट नहीं दे सकते ना धर्म समाज के संस्थापक के तौर पे भी वो धर्म समाज के संस्थापक हैं। पूज्य प्रभु जी महाराज के साथ वो चले। अब जब विचारों के साथ कोई आदमी चलता है, वो उसके फॉलोवर होते हैं, उसके अनुयायी माने जाते हैं, उसके विचारों का आदर सत्कार करने वाले माने जाते हैं। उनको हम संस्थापक या उसको आदि धर्म गुरु के जगह नहीं हम दे सकते। पूज्य प्रभु जी महाराज ने ही ये धर्म समाज कायम किया, इन धर्महीन लोगों के लिए कायम किया, जिनको बार बार हर मंदिर के अंदर बार बार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के अंदर आज भी आप देखते हो कि कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं कि कहीं खेड़े पे इनको चढ़ने दिया। जब ये चलता है सावन के महीने के अंदर कांवड़ चलते हैं, तो जब जल अभिषेक होता है शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर इनको नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सारी बातें मतलब प्रभु जी के माइंड में चली, और प्रभु जी महाराज ने कहा भी ये तो सही बात नहीं, कि उन्होंने ये सारी पीड़ाएं लेके धर्म समाज को वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए और अन्य आदिवासियों के लिए कायम किया जी। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया है कि परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज की स्थापना 24 मई 1964 को की है, और उसके बाद जो आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, प्रभु जी को तीसरे नंबर पर लेके आने वाले जो लोग हैं, तो सर उनकी जो संस्थाएं हैं, उनके जो मुख्य कारण वो आपने भी बताए हैं कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा कमाना है या अन्य अलग उनकी सोच है। तो सर इसी प्रकार से हम छोटा सी क्वेश्चन की एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज जो आपकी संस्था है, उसकी जो पहचान है वो क्या है, और जो मुख्य उद्देश्य जो कार्य हैं वो किस प्रकार से हैं? देखिए, जब पूज्य प्रभु जी महाराज ने धर्म समाज की स्थापना की थी, वो भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत के नाम से नहीं की थी, वो प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से शुरू की थी। एक छोटी सी मुहिम सबसे पहले शुरू की थी जी।
प्रभु जी महाराज का एजेंडा ये था कि पहले इसको धीरे धीरे वाल्मीकि महाराज के नाम लेवाओं को बढ़ाया जाए, वाल्मीकि महाराज के अंदर लोगों के अंदर वाल्मीकि महाराज के प्रति आस्था पैदा की जाए। फिर उसके बाद जब ये बड़े पैमाने पे फैलेगा तो फिर हम इसको इंडिया लेवल पे लेंगे, और जब ये इंडिया लेवल पे फैला तो इसको अखिल भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से भी जाना गया, फिर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नाम से भी जाना गया। जब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ये बिखर गया, फिर 1983 के अंदर धर्म समाज में पहली फूट पड़ी, 1983 में पहली फूट धर्म समाज के अंदर पड़ी। उसके बाद समाज के अंदर धड़ेबाजी शुरू होगी। धड़ेबाजी क्या, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढ़ गई, एक प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग उतारू हो गए ज्ञान के। जो प्रभु जी महाराज छोटा छोटा, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत गहन था, बहुत गहन मनन चिंतन करके वो किसी एक शब्द के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे देते थे। तो जब लोग उनसे सीख के फिर उनके दिमाग पे बोझ बढ़ने लगा कि हो चलो जी, ये तो पैसा कमाने का धंधा मिल गया, दुकानदारी खोलने का मौका मिल गया। प्रभु जी महाराज को धोखा देते रहे, और प्रभु जी महाराज को धोखा दे के अलग अलग संगठन ये लोग कायम करते रहे। तो ये दुकानदारियां हैं। उसके बाद जब प्रभु जी महाराज ने देखा कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भी कई टुकड़ों में बंट गया, तो फिर पूज्य प्रभु जी महाराज ने भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की स्थापना की। और भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत की जब स्थापना की तो प्रभु जी महाराज ने क्या कहा कि जब हमारी कौम के पास, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके पास जब एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक ज्ञान होगा, तभी जाके हम इस कौम को सशक्त बना सकते हैं। और पूज्य प्रभु जी महाराज तो अपने अंतिम समय में भी ये बात कहते रहे कि मैं इस कौम में, इस वाल्मीकि कौम में, इन अछूतों में, इन आदिवासियों में, हे वाल्मीकि महाराज, मैं तब तक जन्म लेता रहूं तब तक इस कौम के लोग किसी बड़े बड़े पदों पर, कोई होम मिनिस्टर, कोई भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन नहीं हो जाते। हे वाल्मीकि महाराज, मुझे इसी कौम में बार बार पैदा करते रहना, और मैं इस कौम के लिए इसी प्रकार अपना काम करता रहूँगा। ऐसी भावनाएं पूज्य प्रभु जी महाराज की इस कौम के प्रति और अछूतों के प्रति रही है जी। तो सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपकी जो संस्था है उसकी पहचान क्या है, और मुख्य जो मेन जिससे कि पूरा भारतवर्ष उसको जाने। तो अपनी जो मेन पहचान है और जो वस्त्र है, जो कलर है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, देखिए, जो भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत का जो ध्वज है, जिसको पावन चौरंगा ध्वज हम कहते हैं, वो 4 रंगों का है। और वाल्मीकि महाराज के पावन 4 अक्षरों से वो ध्वज लिया गया है। वाल्मीकि महाराज के देखिए, अगर कुल मिलाएं अक्षरों को और मात्राओं को तो 7 अक्षर बनते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि पूज्य प्रभु जी महाराज ने कहा कि अगर आप उसकी मात्राएं हटा दें तो हमारे पास 4 अक्षर बचते हैं, वा ला मा का वलमक। उससे फिर क्या किया पूज्य प्रभु जी महाराज ने, वा से बनाया वसंती, वा वाल्मीकि महाराज के वा अक्षर से बना वसंती रंग। फिर दूसरा अक्षर है ला, वाल्मीकि महाराज के दूसरे अक्षर से ला बनाया, ला से बना लाल। फिर तीसरा जो अक्षर आया वो आया माँ, माँ का अर्थ बनाया मूंगिया, मूंगिया मतलब हरा। और अंत में जो कै आया, कै से बनाया केसरी, यानी कि केसरिया। और पूज्य प्रभु जी महाराज ने ये चौरंगा ध्वज बनाया, और चौरंगे ध्वज की जो पट्टियां हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है, नहीं, वर्टिकल है, खड़ी हुई हैं। पूज्य प्रभु जी महाराज जब प्रश्न करते थे कि मैंने चौरंगे ध्वज की पट्टियां खड़ी क्यों की, प्रश्न कर देते थे कई दफ़ा, तो लाजवाब हो जाते थे, हम लोग भी बैठे लाजवाब हो जाते थे। फिर कह देते थे, नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि मैंने चौरंगे ध्वज की पट्टियों को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि कौम को खड़ा करना है। क्योंकि पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि उठ जाग सोए तू चिरकाल हुआ, तेरा सोए सोए है बदहाल हुआ। अब पूज्य प्रभु जी महाराज कहते भाई कौम को खड़ा करना है। पूज्य प्रभु जी महाराज को हम आदि धर्म गुरु क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी मैं इसका भी मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता दूं। देखिए, हर जो भी धर्म कायम हुआ है इस दुनिया के अंदर, उसकी अपनी वाणी है, अपना ग्रंथ है, अपनी कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी व्यवस्था कायम की है। चाहे ईसाइयत है, ईसाइयत की जैसे बाइबल है, बाइबल
को वो मानते हैं, मूसाई हैं वो तुरेत को मानते हैं, सिख संप्रदाय हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। इसी तरीके से पूज्य प्रभु जी महाराज ने वाल्मीकि धर्म को जब कायम किया, वाल्मीकि धर्म के लिए पूजा पाठ पद्धति कायम की। उन्होंने पावन एक मूल मंत्र दिया, जैसे इस्लाम में बिस्मिल्लाह रहमान मूल मंत्र है। इसी तरीके से उन्होंने आदि धर्म के लिए, वाल्मीकि धर्म के लिए मूल मंत्र दिया, आदि वाल्मीकये नमो नमः, आदि वाल्मीकये नमो नमः 4 बार उच्चारण करना होता है इसका। फिर पावन मुक्ति माला दी, पावन अक्षर माला दी, 7 बार का पाठ दिया, योगी मा दी, सच्ची प्रार्थना दी, विनय आरती दी, यानी कि और एक जो महान ग्रंथ वो लिख के गए हैं, जो वाल्मीकि महाराज के बारे में जो मतलब प्रमाणिक तौर पे जो कह के गए हैं कि पूज्य प्रभु जी महाराज के वाल्मीकि महाराज का जन्म नहीं हुआ, वो वास्तव में प्रकट हुए हैं। तो पावन सार शब्द इस लिख के गए हैं कौम के लिए। अब जैसे हम इस्लाम धर्म से कोई सवाल करते हैं, इस्लाम धर्म से आप जितने भी सवाल करो, इस्लाम धर्म के जो सवाल हैं वो कुरान पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को कुरान को आगे कर देते हैं कि जी ये कुरान में जवाब है जी हमारा, बस यही अंतिम है, वहीं रुक जाती है बात। तो इसी तरीके से हमें भी जो पूज्य प्रभु जी महाराज लिख के गए हैं या बता के गए हैं, कोई हमारे से किसी प्रकार का क्वेश्चन उठाता है तो हम कह देते हैं कि जी देखो ये पावन सार शब्द है जी, इसमें पूज्य प्रभु जी महाराज ने जो बात कही है हम इसको अंतिम संदेश मानते हैं। तो हमें इसमें किसी प्रकार का चर्चा परिचर्चा या इस पे इंटेरोगेशन नहीं हम लोग लगाते। हमारे लिए पावन सार शब्द ही हमारा ग्रंथ है, आदि काव्य, पावन आदि काव्य जिसको आप रामायण कहते हो वो भी हमारा ग्रंथ है, पावन योग वशिष्ठ ये भी हमारा ग्रंथ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को माननी पड़ती हैं। जब उन्होंने ये सारी व्यवस्था हमें सौंपी है तो आदि धर्म गुरु तो हम उसी को मानेंगे ना, जो कुछ हमारे को देगा। अब उसके बाद के आप लोगों को जाओ, कोई आद्य वाल्मीकि नमो नमः कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोली बाली वाल्मीकि कम्युनिटी को लोग बहला फुसला के मोटी मोटी रकमें ठग रहे हैं। एक तरह से आप ये कह लो कि ये दुकानदारी उन्होंने बनाई है। अब एक और आप फील्ड में जाते होंगे और भी आप लोगों ने इंटरव्यू लोगों के किए होंगे कि वाल्मीकि महाराज के वस्त्र भी आपने देखे होंगे। देखिए वस्त्र वाल्मीकि महाराज का आजकल प्रचलन चल गया कि कई लोग नीले वस्त्रों वाले तस्वीरें मार्केट में आ गई हैं, बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान नहीं कि ये नीली साड़ी कहाँ वाल्मीकि महाराज डालते। ये साड़ी वाली तस्वीरें लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? देखिए वाल्मीकि महाराज के ने जो वस्त्र धारण किए हैं वो वसंती रंग के हैं, और पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं या तो वाल्मीकि महाराज के वस्त्र वसंती होने चाहिए या फिर सफ़ेद होने चाहिए, दो में से कोई एक वस्त्र वाल्मीकि महाराज के लिए होना चाहिए। नीले वस्त्र वाल्मीकि महाराज की नीले वस्त्र वाल्मीकि महाराज की प्राचीनता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि अगर नीला कह दीजिए ये नीला क्यों बनाया जी, कह रहे जी आसमान नीला है। ओ आसमान का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है, आसमान तो कभी मटमैलो हो जाता है, कभी काला हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। और एक और बहुत अहम बात है कि नीला भी ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। जब सूर्य की किरणें आती हैं वो स्कैटरिंग होती हैं, स्कैटरिंग होने के बाद वो नीला ऊपर दिखाई देता है। पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का अभी हरियाणा के अंदर, उसमें पूछा गया आप रॉकेट में बैठ के जा रहे हो, आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? उसमें नीला और काला ऑप्शन था। तो जो अज्ञानी लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है विज्ञान का, उन्होंने नीले पे टिक मार कर दिया। जवाब है काला, उसका ब्लैक। यानी कि जब वाल्मीकि महाराज भारद्वाज को शिक्षा दे रहे थे उस समय भारद्वाज जी को कह रहे थे कि हे भारद्वाज, जैसा तुम्हें ये आसमान दिखाई देता है वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में आसमान का रंग काला है, यानी कि क्वाइट ब्लैक या ब्लैक आप इसको कह सकते हो। जी जी। तो सर जैसे कि अभी आपने आपकी सभी बातों से एक निचोड़ निकल कर आया है कि आप प्रथम आदि धर्म गुरु पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज को मानते हो जी। तो सर एक छोटा सा सवाल है कि सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पूज्य प्रभु जी रत्नाकर जी महाराज आदि धर्म गुरु हैं जी, तो सर उनके कुछ अनुयायी भी होंगे जिनको चेले भक्त बोल देते हैं। जी।
तो सर उनमें से एक रतन रावण जी भी हैं जिनकी अलग विचारधारा है, जो उन्हीं के ही अनुयायी रहे हैं, आज तक उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण की है। तो सर उनकी विचारधारा में और पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की विचारधारा में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? वो उनसे अलग क्यों विचारधारा अपनी लेकर चल रहे हैं? देखिए 24 मई 1981 ईस्वी को पूज्य प्रभु जी महाराज ने जैसा व्याख्यान किया कि उन्होंने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख के जलाया था ऐसे, क्यों मुझे दीक्षा दो जी, मुझे ज्ञान दो और मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। तो पूज्य प्रभु जी महाराज ने उसकी निष्ठा को देख के तो उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। पूज्य प्रभु जी महाराज प्रवचनों में अपने कहा करते थे कि मैंने उसको देसी घी खिलाया, लखनवी कुर्ते पजामे उसको दिए, दिमाग तेज करने के लिए सारस्वत चूर्ण खिलाया, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी निकला। उसका दिमाग ज़्यादा ही तेज दौड़ने लगा। वो प्रभु जी महाराज को पीछे छोड़ के उसका दिमाग उनसे भी ज़्यादा तेज दौड़ने लगा। वो कह रहा बस प्रभु जी महाराज को तो कोई ज्ञान नहीं, मेरे कोई ज्ञान है। खुले केस वाल्मीकि महाराज के खुले केस वाली तस्वीरें मार्केट के अंदर भेज दी, नीले वस्त्र उसने चला दिए। अब ये कौम को देखना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि खुले केस वाली तस्वीरें भी नहीं हम लोगों को खरीदनी चाहिए, ये फूट का प्रतीक होती हैं। क्योंकि जब आप केस खोलते हो तो केसों के अंदर एकता नहीं रहती। तो वाल्मीकि महाराज के जो केस हैं वो बंधे हुए हैं, वो एकता का सूचक है, वो एकता का प्रतीक है। और खुले केस फूट का प्रतीक है कि हमें जो वाल्मीकि महाराज की जो तस्वीरें हैं वो ना तो नीले वस्त्रों वाली होनी चाहिए और ना खुले केस वाली होनी चाहिए। हमें वाल्मीकि महाराज की बसंती रंग की जो वस्त्र हैं वाल्मीकि महाराज के वही लेने चाहिए। और जो कागज़ है, कई चित्रों में आता है कि कागज़ के ऊपर वाल्मीकि महाराज लिखते हुए दिखाए जाते हैं और हाथ में किसी सफ़ेद पंख को दिखाते हैं, तो ये सारे चित्र गलत हैं। तो ऐसे अस्तित्व में नहीं लाना चाहिए। तो पूज्य प्रभु जी महाराज ने जो पावन सत्य चिन्ह हमें इस आदि धर्म के अंदर सौंपा है, तो वो प्रभु जी महाराज कहते भी अगर आप लोग के पास चित्र नहीं है तो आप पावन सत्य चिन्ह को ही वाल्मीकि महाराज का साकार और निराकार रूप मान सकते हो। कि अगर आप पूज्य प्रभु जी महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास चित्र नहीं है, सही चित्र नहीं है, तो पावन सत्य चिन्ह को जब आप सीधा रखोगे तो वाल्मीकि महाराज को वो साकार रूप होगा। और जब आप पावन सत्य चिन्ह को उल्टा करके रखोगे तो वो वाल्मीकि महाराज का निराकार रूप होगा। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास सही चित्र नहीं है तो साकार और निराकार रूप में आप पावन सत्य चिन्ह के द्वारा भी वाल्मीकि महाराज को मान सकते हैं। तो देखिए बलबीर जी, आज आपने हमारे चैनल के माध्यम से सभी वाल्मीकि समाज को एक उजागरता भरी बातें सुनाई हैं, बताई हैं और उनको सीखने का मौका भी आपने दिया है। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को, एक वाल्मीकि समाज को एक ऐसी क्या प्यार भरी सौगात और क्या संदेश देना चाहोगे जिससे कि वाल्मीकि समाज समझ सके समय रहते और दूसरों की बातों में ना आए जो आज प्रोपगंडा रच रहे हैं? देखिए, मैं अपने समस्त वाल्मीकि समाज और जो वाल्मीकि महाराज के अंदर अपनी इष्टा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, थोड़ी तार्किक शक्ति अपने अंदर पैदा करें, थोड़ा सोच विचार आप अपने अंदर पैदा करें कि सही क्या है गलत क्या है। सही गलत की पहचान आप लोग करें और जो सही मायने में धर्म समाज के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने धर्म समाज की स्थापना की है, इस बहस मुहासे के ऊपर जो लोग उल जुलूल बातें कर रहे हैं उनको आप करारा जवाब दें। इतिहास को जानें, धर्म समाज के इतिहास को जानें कि वास्तव में धर्म समाज पैदा कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, तभी लोगों के साथ जुड़ें। ऐसे दुकानदारियों के चक्कर में ये लोग आपको पिस्सू की तरह चूस रहे हैं, आपका खून चूस के आपको ही दिखा देते हैं, देखो हमने कौम का भला कर दिया। इनसे पूछे फंडिंग कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आना, कौम से ही इकट्ठा करना और कौम को ही दिखा देना, देखो जी मैंने आपके लिए ऐसा कर दिया। पर्चियाँ काटेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, हैं। तो कौम का भला ये लोग नहीं कर सकते। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से यही आह्वान करूँगा कुरुक्षेत्र भूमि चैनल के माध्यम से कि आप किसी के बहकावे में ना आए, गलत चित्रों को ना खरीदें और जो शुद्ध वाणी है, जो पूज्य प्रभु जी महाराज ने
लिखी है धर्म समाज कायम करने के लिए, उस वाणी का आप प्रचार प्रसार करें। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, ये मूल मंत्र है। इस तरीके से और भी वाणी जो पूज्य प्रभु जी महाराज ने लिखी है, आप सही गलत में फ़र्क देखें। आप धर्म समाजी जो हैं, आप थोड़ा उस पर गौर करें। तो मेरा तो यही आह्वान है कि पूज्य प्रभु जी महाराज ही धर्म समाज प्रवर्तक हैं और वही प्रथम और अंतिम आदि धर्म गुरु हैं। इसी के साथ आप सबको, मेरे सभी साथियों को सादर जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। देखिए, आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से हमारे बीच में बलबीर सूद जी, जो कि भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के प्रांतीय संचालक हैं, इन्होंने बड़े ही विस्तार से आज कुछ विशेषताएं जो रखी हैं, कुछ बातें रखी हैं, जिनका बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने व्याख्यान किया है। तो हमारी आशा रहेगी कि वाल्मीकि समाज थोड़ा जागे और बलबीर सूद जी की जो बातें हैं उन पर थोड़ा अमल करें, दूसरों की बातों में बहकावे में ना आए। तो इसी प्रकार से लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए, अच्छी खबरें, न्यूज़ें देखने के लिए, वाल्मीकि समाज की हर प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।